हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, अभी लगातार जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भी आ रहा है मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ। इस कड़ी में जो है एक साथी हमारे हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ। उन्होंने मैसेज किया था जिसको मैंने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी डाला था और यूट्यूब के पोस्ट पे भी डाला था। तो खैर उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जहाँ तक बात है दोस्तों, मेरा काम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, वो सब इंस्टीट्यूट का काम है और जो संस्था होती है उसका काम है। तो मेरा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल हमारे पास जो वैकेंसी आई है वो आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर से। अब ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर है, इसमें 3 पद क्रिएट किया गया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक लैब असिस्टेंट का है और एक इंस्ट्रक्टर का है। और जो है ये जो पद है इसके हिसाब से इसकी क्वालिफिकेशंस की हमें बात करनी है। दूसरा हमें बात करना है इसका मानदेय क्या होगा, क्या सैलरी ये प्रोवाइड करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं हो रहा है दोस्तों, सिंपली इसके लिए एक इंटरव्यू आयोजित किया गया है, इंटरव्यू रखा गया, उस इंटरव्यू में आपको जाके शामिल होना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको लेके चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखें यहाँ पे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जो कि समस्तीपुर में मौजूद है, इस जिसके प्रिंसिपल है डॉक्टर RM तुगनायात, जो एमई है, PhD है, LMIST है, FMIET है, LMIE है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वाकई इंटरव्यू निकाला है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लैब असिस्टेंट और गेस्ट इंस्ट्रक्टर का। अब इसके लिए जो है ये सीधे लिख दिया गया कि एक टेम्पोररी बेसिस पे है। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो वाकई इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं विद देयर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ। जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है आपका 10th से लेके जो भी आपका क्वालिफिकेशन वहां तक का जो भी आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको रख लेना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी CV का और 2 सेट जो है फोटोकॉपी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का चाहिए। ठीक है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ये सारा चीज लेके आपको शामिल होना है कहाँ, वॉक इन इंटरव्यू में। अब वॉक इन इंटरव्यू जो रखा गया है वो वॉक इन इंटरव्यू अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट है। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा वीडियो को कि आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से किस डेट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें मिलता है डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला सिविल। सिविल में इनको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है, जिसका इंटरव्यू 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से होना है। एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूं कि मिनिमम एमटेक होना चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, अगर आप PhD हैं तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक होता है। ठीक है, इसके लिए रिम्यूनरेशन जो होता है 1500 रुपए पर क्लास के हिसाब से, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपया मिल सकता है। ठीक है, अब आइए मैनेजमेंट के लिए जो है, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए MBA होना चाहिए मिनिमम आपके पास। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट प्रोफेसर का है 24/9/2024 को इसका इंटरव्यू होना है, 7 दिन बाद सुबह 11 बजे से। उसके बाद गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों में आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है। इसका भी इंटरव्यू 24 तारीख को सुबह 11 बजे से होना है। क्वालिफिकेशन जो है आपको दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी डिसिप्लिन बेसिक यूनिट साइंस में, ये दिया गया UGC के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको गाइडलाइन को फॉलो अप करना है। आपके पास मिनिमम MSc होना चाहिए दोस्तों, प्लस आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नेट क्वालिफाई स्टूडेंट होते हैं उनको प्रीफरेंस पहले मिलता है। अगर आप PhD हैं तो भी प्रीफरेंस आपको मिलेगा। नीचे देखिए, अब आइए फिजिक्स में आइए। फिर यहाँ पे लैब असिस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पे गेस्ट लैब असिस्टेंट का पद है फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए। गेस्ट लैब असिस्टेंट सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट AICTE नॉर्म्स के हिसाब से होता है। BSc आपके पास होना चाहिए या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री या फिजिक्स में। 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से इसकी इंटरव्यू होनी है। गेस्ट लैब असिस्टेंट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है, सिविल इंजीनियरिंग में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, कंप्यूटर में भी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी, यानी कि लगभग सारे ब्रांचेस में यहाँ पे लैब असिस्टेंट की जरूरत है। इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच में लैब असिस्टेंट की जरूरत है। 24/9/2024 को इसका इंटरव्यू 11 बजे से होना। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रेगुलर, नॉन डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि एली के थ्रू इंटर के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, वो इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए आपको 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है, और 3 साल का डिप्लोमा जो है आपको चाहिए हर हाल में।
ठीक है, इसके लिए जो पैसा मिलता है वो मिलता है 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से, महीने का 30,000 रुपये आपको मैक्सिमम मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, 24/9/2024 को इसका इंटरव्यू है। AICTE DSTT नॉर्म के हिसाब से ITI आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ITI वालों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है और BTech MTech वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आया कि जो लैब असिस्टेंट है इसमें सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर में सिर्फ मैकेनिकल है, और अगर आप इधर आइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की इनको आवश्यकता है। तो ये आपको पेपर का एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पे चलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का लेटर दिया गया है, देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल सर का लेटर है। बातें वही, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको मुझे बताना है आपको, और दूसरी चीज है मुझे दिखाना है आपको प्रिंसिपल सर का साइन, ताकि ये ऑथेंटिसिटी इसकी पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सर का साइन किया हुआ है 6/9/2024 का। ठीक है, यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन AICTE या DSTT नॉर्म्स के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला इन्होंने रखा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे दूसरा है कि PhD और गेट क्वालिफाई कैंडिडेट को प्रीफरेंस मिलेगा गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगर PhD आप किए हुए हैं और गेट क्वालिफाई है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। रिटायर कैंडिडेट अगर कोई है तो उनको प्रीफरेंस मिलेगा। ये जो बहाली हो रही है पूरी तरीके से टेम्पोररी है, और जो है ये रिम्यूनरेशन जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो जो सरकार का नियम है जो मैंने अभी बता दिया उसके हिसाब से है। संस्था के पास ये अधिकार मौजूद है कि वो पूरी तरीके से या इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते, कोई रीजन आपको ये नहीं बताएंगे। दूसरा है कि सर्विस जो है ये जो भी बहाली निकल रही है, ये अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा। आपको इंटरव्यू देने के लिए कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। ठीक है, अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। बाकी के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। तो चलिए वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। वेबसाइट पे जब चलिएगा तो यहाँ पे वेबसाइट है, ये आपको किसका वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट है आपको समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर यहाँ पे है। अब इसमें जब आप नीचे की तरफ आइएगा दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब जब आप नीचे की तरफ आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिसेस का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट लैब, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपका खुलेगा, और जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं और इसके डाउनलोड का तरीका हम बता देते हैं आपको, उसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को समझ लीजिए कि सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा CV या रिज्यूम। ठीक है, ये ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कि आपका 10th से लेके जहां भी आपका क्वालिफिकेशन है, MTech है, डिप्लोमा जो भी है, वहां तक का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तीसरा, बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल लेके जाइएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। किस चीज का? आपको लाभ मिलेगा आरक्षण का। चौथा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC है तो OBC NCL, और SC ST है तो कास्ट, और दूसरा अगर आप EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट। पांचवा, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो गेट का स्कोर कार्ड। छठा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सातवां, आधार कार्ड। और आठवां, आपके पास अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर PhD है तो PhD से रिलेटेड आपको डिटेल देना होगा। और आठवां मैं बता देता हूं, आठवां आपको यहाँ पे 2 फोटो, ये आपको ये ओरिजिनल की बात होगी। इस ओरिजिनल में का आपको कराना है 2 सेट जेरोक्स, और 2 सेट जेरोक्स के आगे इसको करना है सेल्फ अटेस्टेड, और अटेस्टेड करके फिर आपको वॉक इन इंटरव्यू में 17 तारीख को है और 24 तारीख को है। 2 डेट में है, 17 को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का है और 24 को है आपको लैब असिस्टेंट और इस सब चीजों का है। बाकी आप डिटेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ प्रीवियस में फिर से दिखा देता हूँ। 24 तारीख को लैब असिस्टेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर का है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी 24 को ही है, सिर्फ सिविल का जो है 17 तारीख को, सिर्फ सिविल का 17 को है। बाकी सारा इंटरव्यू 24 तारीख को, सारा इंटरव्यू 24 तारीख को, सिविल का छोड़ के। तो ये आपको डिटेलिंग आ गई। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।